गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। मैंने आपको कल उत्तराखंड के इतिहास के बारे में बताया था। आज बड़े शॉर्ट वे में मैं आपको उत्तराखंड के आधुनिक उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड का स्वतंत्रता आंदोलन में जिन जिन व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, किस तरीके से पृथक राज्य का गठन हुआ, उसके बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ। तो आज के क्लास में आधुनिक उत्तराखंड का इतिहास। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार उत्तराखंड में गोरखाओं को हराने के बाद सन 1815 में अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। उत्तराखंड में अंग्रेजी शासन स्थापित करने के बाद संपूर्ण भारत में जो अंग्रेज विरोधी बिगुल बजाता या लोगों ने एकजुटता दिखाई और अंग्रेजों को भारत से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए 1857 का विद्रोह जो आयोजित किया गया, उसकी चिंगारियां उत्तराखंड में भी भड़की थी। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कालू मेहरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव प्राप्त हुआ। देखिए, यहां मैंने लिखा हुआ है, कालू मेहरा नाम के जो व्यक्ति थे, इन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव प्राप्त किया है, क्योंकि इन्होंने हल्द्वानी में उत्तराखंड क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। कालू मेहरा ने उत्तराखंड में एक क्रांतिकारी संगठन बनाया तथा 1857 में ही आपने 1000 क्रांतिकारियों के साथ मिलकर हल्द्वानी पर अधिकार जमा लिया था। यहां मैंने मेंशन किया हुआ है कि कालू मेहरा ने 1857 में उत्तराखंड में स्वतंत्रता का बिगुल बजाया और 1000 क्रांतिकारियों के साथ मिलकर इन्होंने हल्द्वानी पर अधिकार जमा लिया था। 1857 के विद्रोह में धार्मिक एवं सामाजिक रूढ़िवादिता के कारण लोग अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट नहीं हो पाए थे। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो अपनी राष्ट्रीय चेतना यात्रा थी, वो उत्तराखंड से आरंभ की थी। अब आजादी की, अगर हम जो यात्रा थी आजादी के लिए, जितने भी संघर्ष किए गए, उसमें उत्तराखंड की पत्र पत्रिकाओं ने भी महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। अल्मोड़ा के बद्रीदत्त पांडे द्वारा, ये बद्रीदत्त पांडे होगा, बद्रीदत्त पांडे द्वारा सन 1871 में प्रथम देशी समाचार पत्र अल्मोड़ा अखबार निकाला गया। गोविंद वल्लभ पंत व हरगोविंद वल्लभ पंत ने सन 1903 में हैप्पी क्लब या हुक्का क्लब इनको बोला जाता है, 1903 में अल्मोड़ा में स्थापित किया था। किसके लिए किया था? राष्ट्रीय चेतना को फैलाने के लिए। सन 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई। देखिए, यहां मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कर दूं, जब 1815 में सिंगरौली की संधि हुई, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, टिहरी के नरेश दर्शन शाह ने अंग्रेजों के साथ गोरखाओं को हराने के लिए गढ़वाल में आमंत्रित किया था। तब अंग्रेजों ने उस संधि के तहत आधा गढ़वाल जो था टिहरी रियासत को दे दिया था और अपने पास रखा था। तो आधा गढ़वाल मंडल और पूरे कुमाऊं मंडल पे अंग्रेजों का शासन था। आधे गढ़वाल पे जो टिहरी रियासत थी, उस पर स्वतंत्रता संग्राम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जो हमारे सुदर्शन शास्त्री राजा, उन्होंने अंग्रेजों विरोधी कोई भी कदम नहीं उठाया। सन 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई और लोगों ने जनपद सरकार की वन नीति और कुली बिगाड़ के खिलाफ आंदोलन चलाया था। देखिए, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा प्रचलित थी। कुली बेगार कहते थे, आपको पता है, उत्तराखंड भौगोलिक दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित है, जहां रास्ते में, और आज से 150 वर्ष पूर्व जहां रास्तों पर चढ़ना एक कठिन कार्य था, तो लोगों से क्या किया था, अंग्रेज अपने सामान को स्थान के लोगों के ऊपर लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। बदले में उन्हें किसी प्रकार का कोई भी उसके बदले पैसा, रुपया या उनकी मेहनताना नहीं दिया जाता था। तो इस कुली बेगार से सभी स्थानीय लोग परेशान हो गए थे। महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे, तब 1916 में लौटने के बाद आपने देहरादून आए और आपने जनसभा को संबोधित किया। तब सन 1921 में लोग एकजुट हुए और बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर कुली बेगार
के रजिस्टर उन्होंने बहा दिए थे। कुली बेगार के रजिस्टर उत्तरायणी मेला था, ध्यान दीजिएगा, उस समय जनवरी में उत्तरायणी मेला था, तो सभी स्थानीय लोगों ने जो कुली बेगार ली जाती थी उसके जो रजिस्टर थे उन्होंने सभी ने सरयू नदी में बहा दिए थे और इस प्रथा का अंत हो गया था। कुली बेगार और निरंतर आंदोलन, असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह के दौरान उत्तराखंड के लोगों की सक्रिय भूमिका इसमें रही है। 26 जनवरी 1930 को सारे उत्तराखंड में, टिहरी रियासत को छोड़कर अगर मैं बात करूं, तिरंगा फैलाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तराखंड के सल्ट ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तभी उत्तराखंड के सल्ट को महात्मा गांधी जी ने कुमाऊं की बारदोली की संज्ञा दी थी। उन्होंने क्या कहा था इसे को? कुमाऊं की बारदोली। कुमाऊं परिषद का गठन किया गया सन 1916 में और सन 1926 को इसका विलय कांग्रेस गया था। कुमाऊं परिषद कांग्रेस के साथ मिल गई और सन 1926 में आपने कांग्रेस के साथ अपना योगदान देना शुरू कर लिया था। उत्तराखंड में सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक आयामों को लेकर ही कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था। गोविंद वल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत तथा तारादत्त गैरोला जी इसके प्रमुख कार्यकर्ता रहे और जैसे कि मैंने बताया सन 1926 में इसका विलय कांग्रेस में कर दिया गया। गणदेश सेवा संघ, देखिए श्रीदेव सुमन जिसको हम सभी जानते हैं, सन 1938 में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की गई। गणदेश सेवा संघ की स्थापना श्रीदेव सुमन द्वारा दिल्ली में की गई थी, जिसमें बाद में गणदेश सेवा संघ को बाद में नाम दे दिया गया हिमालय सेवा संघ। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा। फिर एक पर्वतीय विकास जन समिति का गठन किया गया। सन 1950 में पर्वतीय विकास जन समिति का गठन किया गया था। कांगड़ा से अल्मोड़ा तक हिमालय राज्य की स्थापना हेतु पर्वतीय विकास जन समिति का गठन किया गया था और यह जन समिति जो थी कहीं ना कहीं पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन से जुड़ी हुई थी। देखिए पर्वतीय राज्य परिषद एक थी, इसका गठन जून 1967 में हुआ था। पर्वतीय राज्य परिषद, इसके अध्यक्ष दयाकृष्ण पांडे, यहां आप देख सकते हैं दयाकृष्ण पांडे, उपाध्यक्ष गोविंद सिंह मेहरा एवं महासचिव नारायण दत्त सुंद्रियाल थे। पर्वत विकास परिषद का गठन 1969, ये अलग है, पर्वतीय राज्य परिषद है, यह पर्वतीय विकास परिषद है। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ 1967 में और पर्वतीय विकास परिषद का गठन हुआ 1969 में। देखिए 1939 में 1939 में टिहरी में प्रजामंडल की स्थापना के बाद श्रीदेव सुमन ने आंदोलन का नेतृत्व करते हुए 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 22 जुलाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आप, 22 जुलाई 1944 को दम तोड़ दिया था। सकलान विद्रोह जो था 1947 में, यह टिहरी राज्य में प्रबल आंदोलन के रूप में भड़क उठा था। उग्र परिस्थिति को देखकर महाराजा मानवेंद्र शाह, जो टिहरी रियासत के उस समय के राजा थे, ने विलीनीकरण के प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। विलीनीकरण आपको पता है, देशी रियासतों को भारत में ही मिला लिया गया। अंततः 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य उत्तर प्रदेश का एक जनपद बन गया था। अल्मोड़ा के निवासी मार्क्सवादी नेता कॉमरेड पीसी जोशी ने 1952 में हिमालय राज्य बनाने की वकालत की थी। 1954 में विधान परिषद सदस्य इंद्र सिंह नियाल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत से उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के लिए एक पृथक पर्वतीय योजना बनाने की आपने मांग की थी। फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग ने 1955 में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों को पृथक राज्य के रूप में गठित करने की संस्तुति सरकार को दी थी।
24 जुलाई 1979 को कुमाऊं विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर डी पंत की अध्यक्षता में उत्तराखंड की लड़ाई के लिए उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया। सन 1988 में भारतीय जनता पार्टी ने भी उत्तराखंड राज्य की मांग मान ली और उत्तराखंड राज्य के बजाय उत्तरांचल राज्य बनाने का नारा दिया था। 1994 में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के यूपी के मुख्यमंत्री हम कहेंगे मुलायम सिंह यादव द्वारा उत्तराखंड राज्य के गठन हेतु कौशिक समिति का गठन किया गया है। इस समिति ने गढ़वाल व कुमाऊं के मध्य स्थित गैरसैंण नामक स्थान पर राजधानी बनाने की संस्तुति दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब गैरसैंण को उत्तराखंड राज्य की राजधानी बनाने की संस्तुति दी गई, तो सबसे पहले इसे कौशिक समिति द्वारा संस्तुति मिली थी। किसको? गैरसैंण को। 15 अगस्त 1996 को उस समय के जो प्रधानमंत्री थे HD देवीगौड़ा द्वारा उत्तराखंड की घोषणा लाल किले से की गई थी। केंद्र की राजग सरकार ने पर्वतीय राज्य की मांग को स्वीकार करते हुए 13 जनपदों को उत्तर प्रदेश से अलग करके 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बना दिया गया। उत्तरांचल इसका नाम था। फिर 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल राज्य का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। देखिए यहां मैंने एक आपको ये चार्ट दिया है। इसमें उत्तराखंड राज्य का जब गठन हुआ था, उस गठन के समय जिन्होंने बहुत सारी संस्थाएं की स्थापना हुई थी, जिसने पृथक उत्तराखंड राज्य के गठन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें है कुमाऊं परिषद। सबसे पहले कुमाऊं परिषद, गोविंद वल्लभ पंत इसके संस्थापक अध्यक्ष और 1916 में इसका गठन किया गया। गणदेश सेवा संघ श्रीदेव सुमन ने इसकी गठन किया था 1938 में। पर्वतीय विकास जन समिति इसका गठन हुआ था 1950 में। पर्वतीय राज्य परिषद दयाकृष्ण पांडे द्वारा 1967 में इसका गठन किया गया। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा जो कि गठित हुआ था 1970 में PC जोशी द्वारा, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा। उत्तराखंड क्रांति दल जिसकी शॉर्ट फॉर्म है UKD, जिसका गठन किया था डॉक्टर देवीदत्त पंत ने 1979 में। उत्तराखंड उत्थान परिषद इनका गठन हुआ था 1988 में। सोबन सिंह जीना जो थे, इन्होंने इसका गठन किया था। उत्तराखंड प्रदेश संघर्ष समिति का गठन हुआ था 1988 में। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति जिसका गठन किया था द्वारिका प्रसाद उनियाल जी ने 1989 में। कौशिक समिति इनका पूरा नाम था रमाशंकर कौशिक और इसका गठन हुआ था 1994 में। बर्थवाल समिति विनोद बर्थवाल थे, उनकी अध्यक्षता में बर्थवाल समिति का गठन हुआ। इसका गठन हुआ था 1994 में। उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति इसका गठन हुआ था 1995 में। बच्चों मैंने जैसा कि बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे हैं, नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परंतु समय कम है, इसलिए मैंने बहुत कॉम्पैक्ट सी ये उत्तराखंड की वीडियो बनाई है। वीडियो पर कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।